अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में देखिए कैसे कॉकरोच आंदोलन ने विपक्ष की पूरी ताकत को छीन लिया है और धीरे धीरे विपक्षी पार्टियों का राजनीतिक कद अब बहुत छोटा होता चला गया। देखिए ये जो आंदोलन हुआ है, ये सबसे बड़ा वेकअप कॉल जो लेकर आया है वो है विपक्षी पार्टियों के लिए। विपक्षी पार्टियां कितनी कमज़ोर हो चुकी हैं इस आंदोलन ने ये बताया है। और आज ये जब आप तस्वीर देखेंगे तो देखिए ये जो कॉकरोच है ये असल में हमारे देश की विपक्षी पार्टियों से कितना कहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका है। आप यहाँ पर देखिए, ये था छोटा सा, इसे पहले गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज ये कॉकरोच सारी विपक्षी पार्टियों से बड़ा है। ये सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर भी कॉकरोच का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। इसलिए ये कॉकरोच आंदोलन हमारे देश में विपक्षी नेताओं और विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी हार है। राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि वो नीट पेपर लीक का मुद्दा बहुत पहले से उठा रहे हैं, वो तो छात्रों के साथ बहुत पहले से खड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि कॉकरोच पार्टी को ये आंदोलन क्यों करना पड़ा। और जब राहुल गांधी ने ये आंदोलन किया, जब वो कोटा गए, देहरादून गए, छात्रों से मिले, तब इसने आंदोलन की रफ्तार क्यों नहीं पकड़ी? तब लोगों ने राहुल गांधी का साथ क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया? आखिर राहुल गांधी और देश के बाकी विपक्षी नेता जो छात्रों के साथ खड़े थे, वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दिलवा पाए। सच यह है कि राहुल गांधी ये भूल गए कि पिछले 12 साल में वो कभी भी मोदी सरकार पर दबाव बनाकर कोई भी ऐसा काम नहीं करवा सके जहां पर उन्होंने सरकार के किसी फैसले को पलट दिया हो। वर्ष 2014 के बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने जीएसटी का मुद्दा उठाया, वोट चोरी, रफाल की डील, चुनाव आयोग बिका हुआ है, संविधान लोकतंत्र खतरे में है, इस प्रकार के न जाने कितने मुद्दे उठाए। लेकिन इनमें से किसी भी मुद्दे पर देश भर में ना तो कोई आंदोलन हुआ, ना देश की जनता इनके साथ जुड़ी और ना ही सरकार किसी भी दबाव में कभी इनके सामने झुकी। कोई भी आंदोलन सरकार गिराने की बजाय जब किसी खास मुद्दे को उठाता है तब वो आंदोलन सफल होता है। याद कीजिए, वर्ष 2018 में देश की महिलाओं ने मी टू कैंपेन शुरू किया था, जब उन्होंने अपने खिलाफ जो शोषण हो रहा था महिलाओं के खिलाफ उसका मुद्दा उठाया था। और यह मुद्दा गैर राजनीतिक था, महिलाओं ने उठाया था, पार्टियों ने नहीं उठाया था। यह आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ नहीं था, इस आंदोलन का मकसद मोदी सरकार को गिराना नहीं था। लेकिन इस आंदोलन की चपेट में मोदी सरकार के एक केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर भी आ गए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। और तब मोदी सरकार ने सबसे पहले इनका इस्तीफा ले लिया था, क्योंकि यह कैंपेन मोदी सरकार को हटाने के लिए नहीं था, किसी खास मुद्दे पर स्ट्रेस कर रहा था। इसी तरह से किसानों ने मोदी सरकार को हटाने के लिए नहीं बल्कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन किया। इसीलिए 2021 में मोदी सरकार ने इस कानून को भी वापस ले लिया। और तब ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन ने काफ़ी जोर पकड़ा। और अभी जो कॉकरोच आंदोलन चलाया गया वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए था, मोदी सरकार को हटाने के लिए नहीं। इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और इन तीनों ही मामलों में मोदी सरकार ने कार्रवाई की है। आज से कुछ दशक पहले तक विपक्ष के नेताओं को लोग बड़ा ध्यान से सुनते थे। विपक्ष के नेताओं की अपनी एक विश्वसनीयता होती थी और विपक्ष के नेता जब भी कोई आंदोलन करते थे तो उसका कुछ न कुछ नतीजा निकलता था। लेकिन अब विपक्षी नेताओं पर लोगों का भरोसा नहीं रहा और शायद यही वजह है कि विपक्ष पिछले कई वर्षों में कोई भी जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, आप याद कीजिए हाल के वर्षों में इनमें से किसी भी पार्टी ने कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं किया है जिसमें जनता शामिल रही हो। ये पार्लियामेंट में आंदोलन करते हैं, संसद में विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जनता इनके साथ नहीं आती। इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने भारत के इतिहास में जन आंदोलनों के जरिए या तो चुनाव जीतकर सरकारों को हटाया है या फिर दबाव डालकर सरकारों को हटाया है। इस दौरान पार्टियां मुद्दों के आधार पर आंदोलन करती थी या चुनाव लड़ती थी और उसके आधार पर जनता उन्हें वोट देती थी। लेकिन 2014 से विपक्षी पार्टियां लगातार चुनाव हार रही हैं और वो आम जनता के मुद्दों को समझना और उस पर आंदोलन करना अब बंद कर चुकी है। विपक्षी पार्टियों का पूरा ध्यान असल में सत्ता में लौटने पर है या फिर मोदी विरोध पर है कि हमें तो मोदी का विरोध करना है और हमें बस किसी भी प्रकार से सत्ता में आना है।
और जनता को ये बेईमानी लगता है। जनता समझ गई है कि मोदी को हटाने के लिए विपक्ष उनका इस्तेमाल करना चाहता है और इसीलिए जनता अब विपक्ष के मुद्दों पर उनके साथ नहीं होती और इसीलिए एक 3 महीने पुरानी पार्टी को जनता ने चुन लिया। वोट चोरी का मुद्दा हो, रक्षा सौदों का मुद्दा हो, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जनता इससे प्रभावित नहीं हो रही। इस आंदोलन से विपक्षी पार्टियों को सीखना चाहिए कि जनता से जुड़े मुद्दों को कैसे उठाना है, नहीं तो ये विपक्ष के नेता चुनाव में भी हारेंगे और जनता के साथ इनका रिश्ता भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, इससे तो ये विपक्षी नेता खुश हो रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ रहे कि इससे ये भी पता चलता है कि जो काम विपक्ष के नेताओं को करना चाहिए था वो काम इन थोड़े से मुट्ठी भर युवाओं ने कर दिया। ये इस्तीफा तो इनके दबाव में होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। इसलिए आज अगर किसी का अस्तित्व खतरे में है तो वो है इन विपक्षी नेताओं का। इन्हें आज अपने बारे में दोबारा से पुनर्विचार करना चाहिए कि ये कहां पर गलतियां कर रहे हैं। जब इन्होंने मुद्दा उठाया तो जनता इनके साथ नहीं आती और जब कॉकरोच पार्टी ने उठाया तो जनता साथ आ गई।